मुझे उससे हमदर्दी रही है। मैं आपसे हमदर्दी के तौर पे ये बात कहता हूं कि उसके साथ ऐसा मत करो। उसके लिए हाँ, उसको वो बाहर नहीं आने देंगे। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि मेरे शफाउर रहमान को बचा लो मेरे भाइयों। कसम खुदा की ये बीजेपी वाले मेरे भाई को फंसा देंगे। मैं डायरेक्ट कहता हूं आपसे, क्योंकि ये लोग सोचेंगे, ये अभी सोचेगा कि मैंने उस भाई को, जो एक सीधा साधा भाई है, उसको ये फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यही अमित शाह, यही मोदी ये कहेंगे कि मुसलमानों का ये वो लीडर है, यही गलत आदमी है। जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक। जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। मैं बल्कि अपने अमानतुल्लाह खान से और अपने चीफ मिनिस्टर से दिल्ली से ये भी कहूंगा कि मेरे इस भाई के लिए आप लड़िए, कोर्ट जाइए और इसको छुड़ाइए। शफाउर रहमान को लेकर जब भी बात की जाती है आम लोगों से, सभी कहते हैं कि हमें हमदर्दी है। आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी हमदर्दी जिताते हैं। देखिए, मुझे भी हमदर्दी है। हर मुसलमान को शफाउर रहमान से हमदर्दी है। बहुत बेहतरीन लड़का है, बहुत अच्छे खानदान से है, बहुत अच्छे घराने से है। मैं उनका तहे दिल से इज्जत भी करता हूं और करता रहूंगा। छोटा भाई है वो हमारा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज यहां से कैंडिडेट उतार के इन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहता हूं ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर हमारे इस भाई से मोहब्बत थी तो 4 साल से वो अंदर है। क्या कभी उसकी फाइल को उठाकर पढ़ा? क्या उसकी पिटीशन फाइल की उन्होंने किसी कोर्ट में? क्या उसके साथ खड़े रहे कि मैं तुम्हारा शफाउर रहमान कोई पैसा बिना लिए तुम्हारा केस लड़ूंगा, ये काम करके दिखाया? अरे नहीं, ये काम तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें जहां मेवा मिलती है ना, वहां वो अपनी सेवा देते हैं। अभी जो नारा दिया जा रहा है, मैं भी शफाउर रहमान, हकदार को हक दिलाना है, शिफा को नहीं भूल जाना है। मुझे कसम से निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बल्कि मेरी आंखों में आंसू झलकने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात बता दूं कि कसम से अगर शफाउर रहमान इस सीट से जीत भी गया तो कसम खुदा की ये बीजेपी वाले मेरे भाई को फंसा देंगे। मैं डायरेक्ट कहता हूं आपसे, क्योंकि ये लोग सोचेंगे, ये अभी सोचेगा कि मैंने उस भाई को, जो एक सीधा साधा भाई है, उसको ये फंसाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि यही अमित शाह, यही मोदी ये कहेंगे कि मुसलमानों का ये वो लीडर है, यही गलत आदमी है, इसको टारगेट करो। क्योंकि जेल से अगर इलेक्शन जीत जाता है तो इसका मतलब ये बहुत गलत आदमी है, उसको वो बाहर नहीं आने देंगे। मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूं कि मेरे शफाउर रहमान को बचा लो मेरे भाइयों। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप ये हरकत ना करो। मैं बहुत हताहत हूं आपके इस फैसले से। आपने ये अच्छा फैसला नहीं किया, क्योंकि आज ये लोग टारगेट करेंगे मेरे इस भाई को जो जेल के अंदर बने। मुझे उससे हमदर्दी रही है। मैं आपसे हमदर्दी के तौर पे ये बात कहता हूं कि उसके साथ ऐसा मत करो। उसके लिए हाँ, इलेक्शन, उसके लिए कोर्ट जाओ, उसके लिए लड़ो। मैं बल्कि अपने अमानतुल्लाह खान से और अपने चीफ मिनिस्टर से दिल्ली से ये भी कहूंगा कि मेरे इस भाई के लिए आप लड़िए, कोर्ट जाइए और इसको छुड़ाइए। ये हमारा दिल्ली का एक छोटा भाई है। उनकी वाइफ लगातार अपील कर रही हैं, कह रही हैं शिफा के लिए वोट दीजिए, शिफा को याद रखिए। जामिया की जो बिरादरी है वो शिफा के लिए खड़ी होती नजर आ रही है। बहुत लोगों में हमदर्दी पाई जा रही है। देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि इलेक्शन यहां पर, क्योंकि हमारा कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान इतना मजबूत है, जो मुसलमानों का बेहतरीन खड़ा रहता है हर दुख दर्द में। मैं आपसे फिर एक बात कहूंगा कि शफाउर रहमान को, अगर हमने उसको जिता भी दिया तो वो बाहर नहीं आता, बल्कि ये लोग टारगेट करेंगे। और ये जो मेरे पढ़े लिखे लड़के हैं, चाहे वो जामिया के हैं, चाहे यहाँ के लोकलिटी रहने वाली है, वो ये सब समझदार है, समझेगी कि शफाउर रहमान को वोट देने से वो भाई ना तो जेल से बाहर आता और ना उस पर कोई मामला ये कोर्ट कम कर देगी, ये बल्कि अमित शाह कम कर देगा, बल्कि और सख्त कर देगा। मेरे भाई को और ज्यादा फंसा देंगे ये। तो मेरे लोग, मेरे भाइयों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अरविंद केजरीवाल को वोट डालो, अमानतुल्लाह खान को ढूंढवा लो। क्योंकि अमानतुल्लाह खान मुसलमानों का एक बेहतरीन, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं कि हमारे चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका एक बेहतरीन लीडर है। और ये हमारी अच्छी क़यादत करेगा और हमारी ओखले की तरक्की होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो ओवैसी हैं, वो ओखला भी आने वाले हैं, दिल्ली में भी वो आ चुके हैं। वो तो अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताने में लगे हुए हैं। अरे भाई साहब, छोटा रिचार्ज, फिर वो गलत बात है। छोटा रिचार्ज है वो? छोटा रिचार्ज नहीं है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो छोटा रिचार्ज नहीं है। छोटा रिचार्ज का काम तो अब आप कर रहे हैं। आप ये काम मत करो वैसे साहब, ये काम मत करो। ये कौम आपसे इल्तजा कर रही है। आप हमारे भाई हो। हम फिर आपसे एक बात कहते हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, भाई हो आप भी हमारे। लेकिन
हम कौम पे हमारी पर रहम कर दो, क्योंकि ये टाइम हमारा लड़ने का नहीं है, ये हमें एक रहने का वक्त है। और चूंकि हमारे ओखले का विधायक एक कद्दावर नेता है, एक बेहतरीन लीडर है, एक बेहतरीन रहनुमा है जो काम करता है हमारे सब भाइयों के अच्छा, लिए। कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं शफाउर रहमान, क्योंकि शफाउर रहमान, देखिए मैं आपसे एक बात बता दूं, शफाउर रहमान होगा, किसको नुकसान होगा? देखिए नुकसान तो हम सभी को है, लेकिन शफाउर रहमान, हद बता रहा हूं आपको, 5-10 हजार से वोट से ज्यादा नहीं ले जाएगा। उसके साथ वो लोग भी लगी हुई है जिनकी यहाँ पर वोट नहीं है। क्योंकि आप रो रो के अपील कर रहे हैं शफाउर रहमान को बैठा दीजिए। मैं रो के इसलिए अपील कर रहा हूं कि मुझे अपने भाई का फंसने का डर है, मुझे अपने भाई को फंसने का डर है, क्योंकि जो गृह मंत्री है ना, ये जो नरेंद्र मोदी जी है, वो हमारे इस भाई को यूं टारगेट करेंगे कि जो एनआरसी में बाहर से ऑन रोड से हमारे लिए मामला बना रहा था या गद्दारी कर रहा था, ये तो यही कह रहे हैं ना ये लोग, जबकि वो ऐसा तो लड़ाई लड़ रहे थे है ना, वो ऐसा नहीं कर रहा था। लेकिन आज ये केंद्र सरकार उसको इस मामले में बिल्कुल साबित कर देगी कि जो इंसान कोर्ट से जेल से इलेक्शन लड़ सकता है और अच्छा वोट ला सकता है, तो वो क्या हमारे लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसीलिए वो लोग इसको टारगेट करेंगे मेरे भाई को। यहाँ तक मुझे तो ये भी इनसे वो है उम्मीद कि ये मार न दे मेरे भाई को अंदर जेल में। जो चुनाव है वो एक तरफ है, वो चुनाव बीजेपी बुरी तरह हार रही है, क्लीन स्वीप कर रही है, वो 0 आएगी इस बार। पिछली बार अगर उसकी 8 सीटें आ गई थी, इस बार वो क्लीन स्वीप कर रही है, इस बार 0 है उसकी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो ये 2 कैंडिडेट वो उन्होंने ओखला सीट से और मुस्तफाबाद सीट से उन्होंने उतारे हैं, तो देखिए उन्होंने ये एक वही वाली राजनीति, गंदी राजनीति उन्होंने इस बार फिर दिल्ली के अंदर चल दी है कि जहां से आपका एक विधायक असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात को जलील साहब, आप उनके भाई अकबर ओवैसी साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। जहां से आपका कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान, एक बेहतरीन विधायक, एक मुस्लिम टॉप क्वालिटी का लीडर, विधायक कहना भी बल्कि उसकी बेइज्जती है आज की डेट में, एक टॉप क्वालिटी का लीडर अमानतुल्लाह खान जो ओखला की सरजमीन पर विधायक बना हुआ है और यहाँ के बेहतरीन ज्यादा से ज्यादा काम करता है, और पूरे भारत के अंदर जहां जहां किसी भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मुसलमान, किसी भी आदमी पे अगर अत्याचार हुआ है तो अमानतुल्लाह खान वहां मदद के लिए पहुंचा है और उसको मदद दी है। तो दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहां से शफाउर रहमान को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती की है, और इस गलती की सजा उनको इस बार इलेक्शन में पता लग जाएगा कि उनका क्या वजूद, अपने वजूद को असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों में गिराते जा रहे हैं। उनका वजूद मुसलमानों में, पढ़े लिखे मुसलमानों में गिरता जा रहा है।